व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा माहीन हमेशा ही गलत समझती रही राहिम को, जबकि राहिम अपनी बेगुनाही का सबूत देता रहा, उसे कहता रहा कि तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन माहीन ने उस पर भरोसा ना कर कर दुनिया पे भरोसा करके राहिम जैसे हीरे जैसे शख्स को खो दिया। और अब वो चाहती है अब वो वापस उसकी ज़िंदगी में आ जाए, जब उसको पता लग चुका है कि राहिम बेकसूर है। जब राहिम चीख चीख के सबके सामने कह रहा था तो कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। अब जो राहिम की बेगुनाही सबके सामने साबित हो चुकी है, तो अब माहीन चाहती है कि वो उसकी ज़िंदगी में आ जाए और वो उस लड़की को छोड़ दे, यानी कि एमन को। राहिम इतना बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि राहिम एमन से सच्ची मोहब्बत करने लग गया है। वो एमन से मोहब्बत करता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। माहीन के चाहने या ना चाहने से वो कुछ भी नहीं करेगा। वो उसे क्लियर तौर पे कह देता है कि तुम जो चाहती हो वैसा मैं किसी सूरत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। और ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहा अपना लिया और जब चाहा छोड़ दिया। भरोसा नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। वो आड़े हाथों लेता है माहीन को। माहीन वहीं ढेर हो जाती है। व्यूअर्स, अब माहीन का पत्ता तो कट ही जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब उसने शहरोज़ का सामना करना है। शहरोज़ को किस तरीके से वो बेनकाब करेगा और उस अपनी माँ को किस तरीके से बेनकाब करेगा और किस तरीके से अपने बाप के सामने लेकर आएगा, क्योंकि उसके बाप को ऐसा लगता है कि कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। अभी राहिम जो है वो उन सब चीज़ों से मुतनफ़िर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाप को असल हकीकत जब पता लगेगी तो वो खूब उनको आड़े हाथों लेके घर से बाहर भी निकालेगा। अब देखना ये है कि राहिम कब अपनी बेगुनाही का सबूत बाप के सामने रखेगा। फिर राहिम एमन को लेके होटल पहुंच ही जाता है। वहां पहुंच के एमन कहती है मैं यहाँ काम करती थी, जिस पे वो बहुत खुश हो रही होती है। वो कहता है हाँ, तुम यहाँ की वेट्रेस थी, लेकिन अब तुम यहाँ की मालकिन हो। वो वहाँ पे लेकर आता है, उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, सबसे मिलवाता है। बहुत खुश होते हैं दोनों। लेकिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँचता है, वहाँ पे शहरोज़ को देख के उसका मूड ख़राब हो जाता है। शहरोज़ उस सीट पर बैठा होता है और उसे कहता है कि भाई मैं आपके शाया में काम करना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है तुम ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हो, अब मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई भी हक नहीं देता। उसे वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देगा। उसके बाद आप देखेंगे माहीन आ जाएगी और माहीन जो है उससे कहेगी, उससे बात करेगी और उससे कहेगी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ। जिस पे गुस्सा आ जाएगा राहिम को और कहेगा कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी मजाक होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। तो वो उसे कहती है देखो, इसकी शादी हम इसी के कज़न से करवा देंगे, इसको कोई मसला नहीं होगा, हम पहले जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस पर राहिम उसको चटक देता है और कहता है तुम्हारे बस में होगा शादियां तोड़ना भी जोड़ना भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है और मैं उससे कभी भी अलहदा नहीं हूँगा। व्यूअर्स, अब माहीन पे क्या गुजरेगी, माहीन क्या करेगी। यहाँ इस तरीके से राहिम एमन को सपोर्ट करता है, एमन की साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। और एमन जो है वो बहुत मोहब्बत करने लग गई है जब से उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि राहिम बेकसूर है। राहिम ने कुछ नहीं किया। एमन को सब कुछ याद आ चुका होता है, लेकिन वो राहिम के सामने प्रिटेंड करती है, इसीलिए कर रही होती है कि शहरोज़ जो है वो उससे कोई नुकसान ना पहुंचाएगा, क्योंकि शहरोज़ ने उसको वार्न किया है कि अगर तुमने कुछ भी राहिम से कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और राहिम को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शहरोज़ बहुत ख़तरनाक होता है। ये वो शहरोज़ की जो हरकतें हैं, असलियत जो है वो सबके सामने तो आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी माहीन बीच में आके एक टांग अड़ा रही है। माहीन चाहती है कि वो जो है राहिम के साथ दोबारा वापस हो जाए, लेकिन राहिम ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि राहिम एमन से सच्ची मोहब्बत करता है। हो सकता है इन दोनों के बीच में तल्ख कलामियाँ भी शुरू कर दे। हो सकता है कि माहीन शहरोज़ के साथ मिलकर दुश्मनी करना शुरू करे, लेकिन इस ड्रामे के दी एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे में अब कुछ बचा नहीं है। अब देखना ये है कि शहरोज़ का कच्चा चिट्ठा कब सामने आता है। यहाँ उसका बाप जो है वो अंधा भरोसा करता है अपनी बीवी पे, अपने बेटे पे, शहरोज़ पे। उसको नहीं पता होता कि वो दोनों कितनी घनौनी चाल चल रहे हैं। वो जो राहिम से बहुत मोहब्बत करता है, उसी को मारने के दर पे है शहरोज़। ये बात अभी वो अनजान है इस बातों से, लेकिन राहिम बहुत ही जल्द अपने बाप को सारी हकीकत सबूतों समेत बताएगा। तब उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितने क्रिमिनल लोगों के साथ रह रहा होता है। फ़िलहाल राहिम और एमन के बीच में सारी तलखियाँ दूर हो चुकी होती हैं, मोहब्बतें उन दोनों के बीच में आ चुकी होती हैं और दोनों जो है बहुत खुश होते हैं एक साथ। लेकिन क्या शहरोज़ उन दोनों को खुश रहने देगा? क्या शहरोज़ कुछ ऐसा तो नहीं करेगा जिसकी वजह से मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी? क्योंकि शहरोज़ जो है वो वायलेंट होता जा रहा है। कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से शहरोज़ मज़ीद जो है वो क्रिमिनल हो जाएगा। व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि शहरोज़ को अपनी गलती का तो एहसास नहीं होगा, लेकिन वो मज़ीद कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ेगा और वहीं उसकी सज़ा
की कैद होगी और उसकी माँ दर बदर की ठोकरें खाएगी, जिसने राहिम को मरवाने की भरपूर कोशिश की और उनकी प्लानिंग भी एक्सपोज हो जाएगी इस्लामाबाद हमले की। व्यूअर्स देख रहे हैं कि क्या उसका बाप उसकी माँ को घर से बाहर निकाल के तलाक दे देगा या नहीं। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है राहिम ने, लेकिन अब उसकी सब्र अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि शहरोज़ ने हद पार कर दी है। यहाँ एमन और राहिम के बीच में सब दूरियां ख़त्म हो जाती हैं, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, आप देखेंगे। लेकिन शहरोज़ को ये बात हज़म नहीं होती कि वो लोग इसी घर में रहेंगे। वो मुसलसल उनको टॉर्चर करता रहता है, कभी एमन को पकड़ कर धमकाता है, कभी राहिम के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। वो वायलेंट हो चुका है और उसकी माँ चाह कर भी उसको नहीं रोक पा रही होती क्योंकि उसको नहीं रुक रहा होता। वो आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे राहिम मजबूर होकर अपने बाप को सारी हकीकत बता देता है और बताता है कि आप अभी मेरी बात पे बेशक यकीन ना करें, लेकिन मैं प्रूफ्स के साथ आपके सामने सच्चाई लेकर आऊँगा। व्यूवर्स, मुझे ऐसा लगता है आने वाले एपिसोड्स में जब राहिम अपने बाप के सामने सारी सच्चाई लेकर आएगा तो उसका बाप उसी ही औरत को तलाक दे के घर से बाहर कर देगा। जो स्टेटस के लिए मरती खपती है वो दर बदर की ठोकरें खाएगी और सब कुछ राहिम को मिल जाएगा। शहरोज़ आग कर दिया जाएगा और पूरी जायदाद पे हक होगा तो सिर्फ और सिर्फ राहिम का भी। और इन दोनों माँ बेटे का यही अंजाम होना चाहिए। आपकी राय में इनका क्या अंजाम होना चाहिए अपने। यहाँ एमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, लेकिन आखिरकार पर्दाफाश हो ही जाता है। उसे पता लग जाता है कि राहिम बेकसूर है और शहरोज़ ही असल मुजरिम है। अब शहरोज़ की हरकतें ओछी हथकंडों से वो बाज नहीं आएगा। अब उन दोनों ने इस घर में रहने का फ़ैसला कर लिया है तो शहरोज़ उनको मज़ीद तंग करेगा, मज़ीद टॉर्चर करेगा। लेकिन दोनों के बीच में ये अच्छी बात हुई है कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और शहरोज़ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन यहाँ राहिम जो है वो उसको वार्न करता है बारहा। यही शहरोज़ कहता है, एमन को टॉर्चर करता है और उससे कहता है तुम राहिम से तलाक लेके तुम इस घर से चली जाओ, यहाँ से तुम मूव हो जाओ, इसी सूरत में तुम्हारी बख्शिश है। और राहिम की भी इसी सूरत में बख्शिश है, लेकिन पीछे सुन लेता है राहिम। उसके बाद आप देखेंगे राहिम अपने बाबा को भी एतमाद में लेके सारी बात बताता है, अपने बाप को बताता है कि सब का किया धरा शहरोज़ का है और मैं बहुत ही जल्द आपके सामने प्रूफ्स के साथ आऊँगा। उसका बाप हैरान रह जाता है। वो कहता है, अपने बाप को यकीन दिलाता है कि मैं आपको हर चीज़ का सबूत सामने रखूँगा, तब आप मेरी बात पे यकीन रखना। उसके बाप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये क्या बात बता रहा है। वो सोच भी नहीं सकता था कि राहिम जो शहरोज़ है वो राहिम का दुश्मन बन जाएगा इतना बड़ा। अब देखना ये है कि क्या राहिम अपना प्रूफ सच कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।